हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जीन पियाजे के टॉप 20 पीवाई के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। जीन पियाजे के फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है। तो अपनी सोच में क्या दर्शाती है वो? जीवादी चिंतन या केंद्रीकरण, अप्रतिवर्तिता या वस्तु स्थायित्व। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा फर्स्ट, जीवादी चिंतन। ये आप लोग का नोट्स चाहिएगा तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है। और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण कौन सा है? तो विकास के 4 चरण होते हैं। पहला संवेदी तो पहला बोला है तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। फिर दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक। ये होता है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, इसमें से आपका अगर पूछेगा तो पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पूर्व संक्रियात्मक मतलब देखिए, इसमें पूर्व संक्रियात्मक में आ जाएगा क्या? प्रतीकात्मक यानी सिंबल आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सिंबल। फिर भाषा सीखने के लिए यह संवेदनशील चरण है, लैंग्वेज। ठीक। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार इसी में आ जाता है। देखिए इसमें जितना होता है ना, जैसे मान के चलिए 2+3 5 होता है, ये तो बच्चा बता देगा, लेकिन 3+2 5 होता है ये नहीं बता पाएगा। और इसमें ये बता सकता है, इसमें मतलब मूर्त संक्रियात्मक मतलब इसमें होता है ना, बच्चा आपका समझ लीजिए ना, इसमें संरक्षण करना शुरू कर देता है, फिर क्रमबद्धता कर देता है। फिर 2+3 5 होता है और 3+2 भी 5 हो जाता है। इसमें बच्चा सटीक रूप से अपना ज्ञान आ जाता है बच्चे के अंदर। इसमें होता है ना, बच्चा वैज्ञानिक सोच करता है, मतलब कुछ अलग से सोचने लगता है, जटिल समस्याओं को हल करने लगता है। ये आप लोग समझ लीजिएगा। ये मेरा वीडियो पहला है, जिससे हो सकता है कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो सके, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट रहेगा मेरे लिए। तीसरा क्वेश्चन है, कह रही है रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? रस्सी फंसने के कारण आउट हो गई वह, तो उसने अरु ने क्या, वो किसी को दोष दे रही है? रस्सी को क्या कर रही है? रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है, यानी वह रस्सी को क्या मान रही है? सजीव मान रही है। सजीव यानी लिविंग थिंग्स, सजीव मान रही है। और सजीव का गुण किस में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी एनिमिज। जीववाद आ जाता है किस में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका जीववाद का गुण आ जाता है। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इंद्रियों का समन्वय, फिर विकेंद्रीकरण, फिर परिकल्पित तार्किकता या वस्तु स्थायित्व। तो देखिए, इस 4 ऑप्शन में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये तो मालूम है, वस्तु जो अस्थायित्व होता है ये संसेरी यानी 0 से 2 वर्ष संवेदी अवस्था का है। अब इंद्रिय भी है, ये भी 0 से 2 वर्ष। अब देखिए, परिकल्पित तार्किकता माने हाइपोथेटिकल रीजनिंग, जहाँ ये रीजनिंग आ गया तो आपका हो जाएगा किस में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 15। अब देखिए, विकेंद्रीकरण कह रहे हैं ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पूर्व संक्रियात्मक सोच को अलग करता है। पूर्व संक्रियात्मक सोच में क्या होता है? बच्चा केंद्रीकरण पर ध्यान देता है।
एक ही चीज़ पर फोकस करते रहता है। लेकिन अगर ये मूर्त संक्रात्मक में जाता है तो बच्चा एक चीज़ पर फोकस ना कर कर बहुत मतलब हर एक चीज़ पर फोकस करता है। इसमें ना पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चा ईगो सेंट्रिक रहता है, ईगो सेंट्रिक। इसमें बच्चा दूसरे की बातें नहीं मानता है, खुद का ही बातें मानता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा मतलब घुमाता है ऐसे ही, तो ऑप्शन के अनुसार भी आप लोग जा सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट के अनुसार गए थे, आपका फर्स्ट के अनुसार गए थे, वैसे ही आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उसमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। देखिए क्या बोले हैं, वस्तु स्थायित्व। ठीक, जब वस्तु स्थायित्व से ये तो मालूम चल गया कि वस्तु स्थायित्व किस में होता है, संवेदी चालक में। और दूसरा भी मालूम चल गया अनुकरण भी किस में आ जाएगा, संवेदी चालक में। तो इसमें पूछ लेगा कि बच्चा अगर अनुकरण करने की और अनुकरण करने लगता है तो संवेदी चालक अवस्था में बच्चा अनुकरण करने लगता है और वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। याद रखिएगा, ये दोनों पूछता है हमेशा। ठीक, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि किस चरण में बच्चा जोन बा ना प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक चीज आरंभ होने लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। तो पहला, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करती है। भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करती है, बात तो सही है, लेकिन जो जीन पियाजे है ना, ये नहीं बोले हैं, भाषा को नहीं महत्व दिया है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को महत्व दिया है। ठीक, तो ये अपोजिट हो गया। ये किसने कहा है, ले वाइगोस्की ने कहा है कि जो भाषा है संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करता है। जीन पियाजे के अनुसार ऐसे हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुशासित करता है, ये अपोजिट है। तो ये ले वाइगोस्की के अनुसार अगर पूछेगा तब ये सही हो जाएगा, इनके अनुसार ये गलत हो गया। जैविक परिपक्वता पर विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है, बहुत पड़ता है। जहाँ भी परिपक्वता आ गया और जैविक आ गया तो समझ जीन पियाजे सही मानना है, ये भी गलत है। यहाँ को नेगेटिव पूछा है, यहाँ पॉजिटिव पूछ रहा है, ये नेगेटिव बताया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होता है, गलत। ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सिंबॉलिक करता है, ये आपका आ जाएगा औपचारिक में, फॉर्मल में आ जाएगा, ये भी गलत। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण, ठीक, और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, हाँ ये सही है आपका, वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण कौन सा है, संवेदी गामक अवस्था। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तु जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं। सजीव गुण यानी वस्तु स्थायित्व, सजीव गुण का मतलब जीवादी सोच, जीवादी सोच में अगर बात कहो तो किस में आता है आपका, जीवादी सोच में किस में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एनेज में। एक ही क्वेश्चन को अगर 2-3 बार अगर आ जाता है तो आप लोग को याद कर लेना है क्वेश्चन को, कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कैसे आ रहा है क्वेश्चन, जीववादी सोच में किस में आएगा, केंद्रीकरण किस में आ जाएगा। अब बताइए, तो आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केंद्रीकरण किस अवस्था में आएगा। अब ये भी बताइएगा पदानुक्रमिक सोच किस में आएगा, वर्गीकरण किस में आएगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। 2022 में पूछा है। अब देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तु को श्रेणियों में क्या करते हैं, व्यवस्थित करने में सक्षम हो सकते हैं। श्रेणियों में मतलब क्या, क्रमबद्धता 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे किस में करने लगते हैं, तो संवेदी में तो नहीं होता है। संवेदी में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व और अनुकरण का गुण पाया जाता है। ठीक, ये तो नहीं होगा, तो काट दीजिए।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, सिंबॉलिक करता है, मतलब सिंबल वाले चीज़ों को देखकर करता है। इसमें बच्चा अनुकरण करता है लेकिन देखकर। अब श्रेणियों में इसमें विभाजित नहीं कर सकता है बच्चा, श्रेणियों में इसका उतना गुण नहीं आता है। ठीक, भाषा विकास होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा करने लगता है। इसका एगो CCS, सी मतलब कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, फिर इस एगो एस मतलब बोला सीग्रेशन मतलब वर्गीकरण, एगो सी का मतलब हो जाएगा आपका क्रमबद्धता। ठीक है, और औपचारिक अवस्था में तो आपको बता दिए निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल तर्क, ठीक, फिर वैज्ञानिक सोच, ऐसे आ जाता है। ठीक है, देखिए मेरा फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है कि कुछ मेरे से गलती हो जाए। ठीक है, तो आप लोग उतना मतलब इस सब पर ध्यान मत दीजिएगा, अपना पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ज़रूर आते रहेगा और हमारी तरफ से आप लोग के लिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे और PYQ पूरा देंगे। PYQ पूरा देंगे और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी जब सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे ना तब PYQ से क्वेश्चन पूछा था। अभी रिजल्ट मेरा नहीं आया है, 2026 में ही दिए हैं, तो इसलिए बेस्ट रहेगा। हमको भी मालूम चल गया है कि कैसे पढ़ाना है, मतलब बच्चा आखिर क्या जानना चाहता है। बच्चों में बच्चों में एक ही समस्या आती है, वह होता है कि जो शब्द है ना बच्चा वही नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ाएंगे ना आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। देख लीजिएगा, सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने भाई के लिए प्लीज़। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, कह रहे हैं डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा के वर्णन के लिए किया गया है। पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए पाड़ जो है ना लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, लेव वाइगोस्की के द्वारा। अब पाड़ देखिए क्या होता है। पाड़ जो होता है ना इसको हिंदी में ना याद रखिए, इसको इंग्लिश में याद करिए। इसका मतलब होता है एस्केप फोल्डिंग। ठीक, अब देखिए एस्केप फोल्डिंग क्या होता है। एस्केप फोल्डिंग होता है ना कि बच्चा जो है ना उसको अस्थायी मदद दिया जाता है, टेम्पोररी हेल्प दिया जाता है। जैसे मान के चलिए जो बच्चा है यहाँ पर खड़ा है, ठीक, अब बच्चा यहाँ पर बीच में पुल है, अब बच्चा इसको यहाँ जाना है तो बच्चा नहीं जा रहा है, लेकिन तुम अगर बच्चा को किसी ने सपोर्ट कर दिया, जैसे हाथ धरा कर इसको कहा ना चलो हम पार कराते हैं, तो बच्चा पार कर गया। अब जब इसको थोड़ा सा पार कराया तो बोला कि ठीक है हम चले जाएंगे, तो इसमें बच्चा क्या हो रहा है कि उसको ना अस्थायी क्या किया गया, हेल्प किया गया, तो इसी को हम लोग पार कहते हैं। ठीक है, अस्थाई जैसे आपको जैसे क्वेश्चन आधा आधा हल किया हुआ सवाल भी दे सकता है, संकेत भी दे सकता है, इशारे भी दे सकता है। ये सब क्या है, टेम्प्रोरी हेल्प है। ठीक, इले वाइगोस्की ने दिया था। ठीक, तो ये जानेंगे आप लोग। अब देखिए वस्तु अस्थायित्व तो आप लोग को मालूम है किस में आता है, वस्तु अस्थायित्व और अनुकरण आपका किस में आ जाएगा, सेंसरी मोटर। ठीक, अब देख लीजिए स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होता है आप लोग को बता देते हैं। स्कीमा का अर्थ समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए एक बच्चा है, ठीक, एक बच्चा है, एक यहाँ बच्चा है, दो बच्चा है। ठीक, जैसे पहले बच्चा को मालूम है ना कि कुत्ता क्या होता है। ठीक, उसे पिताजी ने कहा है देखो वहाँ कुत्ता है, तो पिताजी ने कहा कि कुत्ता है, तो इसके माइंड में मालूम चल गया ना हाँ कि कुत्ता कैसा होता है, इसके दिमाग में छप गया है कि कुत्ता कैसा होता है। यहीं दूसरा बच्चा है, इसके माइंड में ये नहीं मालूम है ना कि कुत्ता कैसा होता है। ठीक, तो जो इसके माइंड में है ना, इसका अभी छोड़िए, इसको बता रहे हैं। जब पिताजी ने कहा कि देखो वहाँ कुत्ता है, तो इसके माइंड में मालूम चल गया कि वो कुत्ता ऐसा होता है, चलो क्या देखना है, हम लोग तो कुत्ता देखबे किए हैं। तो जो माइंड में अपना छाप बनाया है उसको ही क्या बोलते हैं, स्कीमा। अब जो ये बच्चा है इससे आपका 3 क्वेश्चन बनेगा। ये जो बच्चा है क्या बोला ना कि कुत्ता है, तो वो कुत्ता कैसा होता है ये देखने के लिए गया, तो उसको मालूम चला कि कुत्ता के 4 गो पैर होते हैं। ठीक, एगो
पूछ होता है, ठीक, मालूम चल गया। तो ये क्या किया, पहले आत्मसातकरण किया। आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन, ठीक। अपन जो पूर्व ज्ञान था ना, पहले कैसे ज्ञान था ना, ठीक, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा। मतलब पूर्व ज्ञान था कि कुत्ता कैसा होता है, मतलब देखने के लिए चला जाए, तब जब बाहर गया तो देखा कि ओ कुत्ता ऐसा होता है, इसके 4 गो पैर होते हैं, 1 गो पूँछ होता है, ठीक। तो जब देखा ना तो पूर्व ज्ञान में इस कुत्ते को जो आकार है अपने ज्ञान में जोड़ लिया। इसको बोला जाता है एसिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण। इसका भी मतलब हिंदी बदलते रहते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, आत्मसातकरण, ठीक है। एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, ठीक। अब देखिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। अब बच्चा देखिए, अब इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब एक और आता है इसमें। अब देखिए जब बच्चा ने देखा कि कुत्ते के 4 गो पैर होते हैं, 1 गो पूँछें होती है, तो एगो उस मतलब उसके जैसे जानवर ना देखा, एक दूसरा जानवर देखा। वो बड़ा था, कुत्ते से बड़ा था, उसके भी 4 पैर थे, 1 गो पूँछ था। तो अपने पिताजी से पूछा कि क्या यह भी कुत्ता है। तो पिताजी ने बोला कि नहीं, ये कुत्ता नहीं, ये गाय है। ओ, तो जो बड़ा है, जो बड़ा कुत्ता से ये बड़ा है, ये गाय है। तो ये क्या किया ना अपने माइंड में, यानी जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़कर उसमें वातावरण के अनुसार तालमेल बिठा लिया, संशोधन कर लिया, अपने आप में संशोधन कर लिया कि वो कुत्ता ऐसा होता है और गाय ऐसा होता है, कुत्ता से बड़ी होती है। मतलब दिमाग में क्या क्या ना बदलाव कर लिया, संशोधन कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। जहाँ ये शब्द भी आएगा आपको, मॉडिफाई, बदलाव, संशोधन, तो आपका हो जाएगा क्या, समायोजन, यानी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मतलब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। ये 3 को जो बताया ना, इसमें से एकदम क्वेश्चन पूछ भी नहीं करेगा। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अब देखिए कर रहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो दिए थे ना, लेवाइगोस्की ने दिए थे। 3 गो होता है, देखिए 3 गो होता है। मान के चलिए एक यहाँ बच्चा यहाँ पर है, बच्चा ने मतलब बच्चा जब यहाँ पर है ना, तो इसको बोला जाता है जब बच्चा अपने ना मतलब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बच्चा ने अपना मतलब पास किया और यहाँ तक पहुँच गया। अब बच्चा सोचता है ना कि हम यहाँ तक पहुँच जाए, तो नहीं पहुँच पा रहा है, इसको नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ पर नहीं पहुँच रहा, कितना भी दम प्रयास कर रहा है ना, तो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन शिक्षक है, चाहिए कोई भी जो जानकार व्यक्ति है बच्चा से ज़्यादा, वो उसकी हेल्प करता है और यहाँ तक पहुँचा देता है। तो ये जो बीच वाला स्तर है ना, इसी को बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास यानी संभावित क्षेत्र है और अंतिम क्षेत्र है, मतलब यहाँ का जो उत्पादन हुआ यहाँ का और यहाँ के बीच का अंतर क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा मतलब मूर्त मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति को याद रखिए। मूर्ति मतलब होता है कि जो दिखाई दे, जो दिखाई दे, मतलब अपना वर्तमान भी देख सकता है, भविष्य, अब वर्तमान में तो देख ही रहा है, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में मानसिक मतलब चिंतन करने लगता है, ठीक। समय बीते हुए समय के बारे में चिंतन करता है कि पहले हम लोग कैसे थे, अब हम लोग कैसे हैं, आज हम लोग कैसे हैं, आगे भविष्य में क्या होगा, ये सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत हेवी एक क्वेश्चन है, 2023 में आया है। अब देखिए कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों, चिंतन की, देखिए चिंतन की बुनियादी मतलब का बेसिक फाउंडेशन निर्मितियों को किस रूप से जाना जाता है, स्कीमा। देखिए जीन पियाजे के बाद कहा जाता है ना, जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, ठीक। फिर एकोमोडेशन, जो पता है एकोमोडेशन शब्द का प्रयोग किया है। फिर समायोजन शब्द का प्रयोग किया है। फिर परिपक्वता, फिर आ जाएगा परिपक्वता, जैविक, ये सब ठीक, वातावरण, ये सब जीन पियाजे नहीं कि जहाँ भी ये लोगेगा आपको जीन पियाजे ही मानना है। अब संकेत, संकेत क्या बोलते हैं, संकेत क्या बोलते हैं, टेम्पोररी हेल्प संकेत बोलते हैं, यानी पाड़ इसको कहते हैं। तब क्या बोलते हैं, चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है, स्कीमा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए कह रहा है
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले सिखानी चाहिए। अब देखिए, संरक्षण आ गया आपका, अनुक्रमणता, तार्किक अनुप्रयोग, सांकेतिक प्रतिनिधित्व। अब बताइए, यहाँ पूछ रहा है 3 से 6, 3 से 6। अब जीन पियाजे का हम लोग जो 4 अवस्था पूछे हैं उसको हम लोग याद करने का ठीक है, SPCF, यानी सेंसरी, प्री कन्वेंशनल, फिर कॉन्क्रीट, फॉर्मल। अब देखिए, सेंसरी होता है जो होता है 0 से 2 होता है, प्री कन्वर्सन होता है 2 से 7। तो देखिए 2 से 7 बोला है ना, तो 3 से 6 में बोल रहा है, मतलब 3 से 6, 2 के बाद 3 आएगा और 7 के पहले 6 आएगा, तो इसी में बोल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, संरक्षण तो आएगा नहीं, अनुक्रमता तो आएगा नहीं, तार्किक प्रयोग तो आएगा नहीं, अनुप्रयोग। हम लोग पढ़े थे सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक सांकेतिक, जहाँ भी सांकेतिक आ गया मानना है 3 से 6 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा, आंसर है इसका। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की अब व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है। हाँ देखिए, आपका क्या ना क्या कहलाती है, स्कीमा। मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है, स्कीमा। ठीक, अब आप लोग को स्कीमा पढ़ते ही माइंड में आ जाएगा कि हाँ, स्कीमा मतलब क्या, जो दिमाग में चल रहा है ना, जो दिमाग में पहले से मौजूद है उसके बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, स्कीमा। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तु को वर्णित करने के लिए संकेतों, देखो संकेतों आ गया, का इस्तेमाल करने लगते हैं। संकेत जहाँ भी आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जीन पियाजे ने और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक और दिया था, बौद्धिक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। ठीक, जीन पियाजे कहाँ का रखने वाले थे, स्विस यानी स्विट्जरलैंड के थे। ठीक, जहाँ भी संकेत आ जाएगा मार देना है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित करते हैं। चिंतन को किस रूप से, मानसिक रूप से। जब चिंतन मतलब क्या, यानी सोच रहा है, चिंतन मतलब थिंकिंग, थिंकिंग यानी सोच रहा है। और मानसिक मतलब क्या, मन से, दिमाग से, जहाँ आएगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक, अब कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा मौजूदा स्कीमा में, देखिए मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या संकल्पना। ठीक, समावेशन। क्या बोले थे, आत्मसात्करण, आत्मसात्करण या समावेशन, इसको ही बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, डेशन, एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक, तो क्या करें, हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करना, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, समावेशन। हमारे जो दिमाग में, हमारे दिमाग में क्या था, जो ज्ञान था, कि अनुभवों को लगातार सम्मिलित करना, मतलब अनुभव के आधार पर जो भी हम लोग नई चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक, क्या करता है, समावेशन कहलाता है। ठीक है, स्कीमा समझ गए हैं ना आप लोग। स्कीमा का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए हम लोग कोई भी किसी भी वस्तु को देखते हैं जो हम लोग पहले नहीं देखे हैं, और वह उस वस्तु को देखकर हमारे माइंड में छप जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। मतलब पूर्व ज्ञान को पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना और वातावरण के अनुसार उसको ढाल देना क्या कहलाता है, स्कीमा। स्कीमा, और इसमें ही आ जाएगा समावेशन। ठीक, अब देख लीजिए, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव, जहाँ भी बदलाव आ जाएगा, मॉडिफाई, समायोजन, समायोजन। ठीक, बदलाव जहाँ आ गया, मॉडिफाई आ गया, संशोधन आ गया, तो क्या हो जाएगा, समायोजन। अब देखो, रीमा ने अपनी हाल ही में तार्किक रूप से बेहतर सुनियोजित रूप में अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्न देने आरंभ किए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अपने किस चरण में प्रवेश किया है, क्या कर रही है, सुनियोजित रूप से प्रतिक्रिया तार्किकता को स्पष्ट रूप से प्रश्नों को उत्तर देने में आरंभ किए हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तार्किकता। ठीक,
और देखिए कह रहा है, अब कह रहा है जिन पेज के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब क्या? अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम है संवेदी गामुक अवस्था। मतलब इसमें बच्चा कुछ भी जो है ना अनैच्छिक क्रिया, जैसे अपने से बहुत कुछ कर देगा, जैसे उसको सुसु होता है तो सुसु बताएगा नहीं, अपने से कर देगा। फिर माँ उसके मम्मी को पता चलता है कि वो बच्चा ने सुसु किया, तो ये सब अनैच्छिक क्रिया है। ये सब बता कर नहीं करता, अपने आप कर देगा। फिर बाद में बोलेगा, चिल्लाएगा मार, फिर बाद में चिल्लाएगा मार, पूरा चिल्लाएगा, हाँ क्या चिल्लाएगा। ये सब अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम है जो बच्चा का होता है संवेदी गामक अवस्था में। इसमें बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा खाली देखिए संवेदी गामक आपका अवस्था के बाद कहल जाओ तो इसमें बच्चा है ना अपनी सेंसरी मोटर, मतलब अगर बात कहल जाओ अपने हाथ से, कान से, नाक से, देख कर, छू कर, यही सब रो कर बता सकता है, बोल कर नहीं बता सकता है संवेदी गामक में। ठीक, जैसे मान के चले कोई वस्तु है, अगर आप छिपा देते हैं ना तो वस्तु उसको चिल्ला कर नहीं बताएगा कि वहाँ वस्तु है हमको दो। वो खुद जाके अपना ढूंढेगा, ढूंढ के अपने से ले लेगा और हंसेगा कि देखो मैंने ले लिया। अगर कुछ उसको बीमारी हो गई तो वो बताएगा नहीं, चिल्लाएगा मार मार चिल्लाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए तब यहाँ तक आपका क्वेश्चन 20 हो गया, 20 हो गया। आप लोग का स्क्वायर कितना रहा हम लोग को बताइएगा, हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए। ठीक है, नया चैनल है इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।